इंडिया गठबंधन का मंच एक और बार सज चुका है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद गठबंधन की बैठक का कारवां अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की जुटान भी होने लगी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के भी देर शाम तक पहुंचने का कार्यक्रम है। लालू यादव ने दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही फिर से सरकार बनाएंगे। इसे लेकर सवाल पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि क्या है नरेंद्र मोदी, हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार इनको हटाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 19 दिसंबर को बैठक है और इस बैठक के बाद सब ठीक होगा। लालू यादव समेत कई इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के दावे कर रहे हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, तो वहीं विपक्ष अपनी जीत के दावे कर रहा है। दावे प्रतिदावे के बीच दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक होनी है। पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात अलग हैं। तीसरी बैठक से इस बैठक में लंबा गैप है और 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खुलकर सामने आई है। ऐसे में सबकी नजरें बैठक पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक पहले ही बुलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के इनकार के बाद बैठक टालनी पड़ी थी। कांग्रेस ने नई तारीख का ऐलान करने के साथ ही सभी नेता बैठक में शामिल हो, इसके लिए आरजेडी प्रमुख लालू यादव को जिम्मेदारी सौंपी थी। अब जब ममता बनर्जी और कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठक का मंच तैयार है, तो बात बैठक के एजेंडे को लेकर भी होनी चाहिए। क्या है बैठक का एजेंडा? इंडिया गठबंधन की इस बैठक को लेकर लालू यादव ने कहा कि सभी दलों के नेता बैठकर 2024 चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे। लालू यादव ने बैठक के एजेंडे को लेकर अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। सीट शेयरिंग पर बातचीत के साथ ही राज्यवार सब कमेटियों के गठन को भी लेकर चर्चा हो सकती है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर विपक्ष की रणनीति कम से कम 2 से 3 महीने पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की है। ऐसे में इसे लेकर बातचीत भी संभवतः होनी है। तीसरी बैठक में गठबंधन के लोगो और झंडे को लेकर भी चर्चा थी। ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली बैठक में लोगो और झंडा भी जारी किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, इस बैठक में क्या खास होने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।